काम है करंट को मेजर करना, तो भाई कम से कम करंट के लिए तो सेंसिटिव हो। आपका काम है पढ़ाई करना, तो कम से कम पढ़ाई के लिए तो सेंसिटिव रहें आप। और जब उसके लिए भी नहीं सेंसिटिव है तो फिर पढ़ाई का करने का क्या मतलब है, यही बात है। तो अब सेंसिटिविटी का मतलब यही होता है, समझ लो। अब मैं निकालूंगा करंट मेजर करेंगे, तो मेजर करेंगे करंट, तो क्या सेंसिटिविटी निकालोगे टेम्परेचर का? अरे करंट का ही निकालना पड़ेगा। तो अब हमें लिखना पड़ेगा करंट सेंसिटिविटी। जो कैलकुलेशन होगा बच्चों वो होगा करंट सेंसिटिविटी। अब करंट सेंसिटिविटी क्या होता है? CS बराबर डिफ्लेक्शन अपान करंट, मतलब यूनिट करंट में कितना डिफ्लेक्शन हुआ। अगर 1 एम्पियर करंट जाए तो कितना डिफ्लेक्शन होगा, दिस इज द सेंसिटिविटी। तो सेंसिटिविटी क्या है? डिफ्लेक्शन पर यूनिट एम्पियर, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, ये सेंसिटिविटी है। अब आप थीटा अपान आई करो, यहाँ से थीटा अपान आई करके देख लो क्या आता है। तो थीटा अपान जब आई करोगे तो बच्चों क्या आएगा? NAB अपान C आएगा। देखो यही आ रहा है, ये वैल्यू आ गया। अब आपके एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है कि गैल्वेनोमीटर की करंट सेंसिटिविटी ज़्यादा होगी कब, या सेंसिटिविटी किस पे डिपेंड करेगी, या सेंसिटिविटी कब बढ़ेगी। तो सेंसिटिविटी बढ़ानी है आपको, घटानी नहीं है, बढ़ानी है। तो सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए हमें टार्सनल पेंडुलम लेना है जिसका टार्सनल कांस्टेंट कम हो कि ज़्यादा, कम हो। पहला सवाल ये आता है कि करंट सेंसिटिविटी बढ़ाना है, क्योंकि उसमें लिखा रहेगा असर्शन रीजन में कि गैल्वेनोमीटर बेस्ड ऑन टार्सनल पेंडुलम। इसके बाद लिखेगा कि करंट सेंसिटिविटी इंक्रीज करने के लिए टार्सनल कांस्टेंट ज़्यादा होना चाहिए, तो फिर गलत हो गया। करंट सेंसिटिविटी पहला तो सही है लेकिन दूसरा गलत हो गया। ऐसे पहचान जाएंगे, क्योंकि अगर वो टार्सनल पेंडुलम पे बेस्ड है तो टार्सनल कांस्टेंट पे बेस्ड है, तो टार्सनल कांस्टेंट ज़्यादा हो कि कम हो, तो कम होने पे ज़्यादा अच्छा होगा। तो यहाँ पे ये C पे इन्वर्स हो गया। नंबर ऑफ टर्न बढ़ाओगे तो बढ़ेगा, एरिया बढ़ाओगे तो बढ़ेगा, B बढ़ाओगे तो बढ़ेगा, लेकिन बच्चों C घटाओगे तब बढ़ेगा। इसलिए ये क्वेश्चन आप जब देखेंगे तो IIT में भी और नीट में भी सबसे ज़्यादा यही पूछा गया है कि करंट सेंसिटिविटी कैसे बढ़ेगा। बहुत छोटा सवाल पूछा जाता है 4 नंबर का, क्योंकि बच्चे एक्सपेरिमेंट पढ़ते नहीं इसलिए उनको आता नहीं। अब मेरा काम है थ्योरी भी पढ़ाना, न्यूमेरिकल भी सिखाना और प्रैक्टिकल पढ़ा रहा हूँ। ये एक्सपेरिमेंट ही तो है, ये प्रैक्टिकल आपको पढ़ा रहा हूँ इस समय। अब चलो थोड़ा और आगे बात कर लेते हैं। अब मैंने करंट सेंसिटिविटी की बात तो सीख ली। अब बच्चों करंट सेंसिटिविटी एक है और एक होता है फिगर ऑफ मेरिट्स, FM। तो FM का मतलब क्या है? फिगर ऑफ मेरिट्स, फिगर ऑफ मेरिट्स। जैसे बोलते नहीं मेरिट्स और डिमेरिट्स। मेरिट्स माने अच्छा और डिमेरिट्स माने खराब। बोलते हैं इससे मेरिट्स और डिमेरिट्स बताओ। डिमेरिट्स माने कमियां और मेरिट्स माने अच्छाइयाँ। अब अच्छाइयों को मेजर करने के लिए हमने क्या बोला? फिगर ऑफ मेरिट्स, मतलब कितनी अच्छाइयाँ हैं। अब फिगर ऑफ मेरिट्स का मतलब है कितनी अच्छाइयाँ हैं। अब किसी चीज़ की अच्छाई और उसकी सेंसिटिविटी दोनों अलग अलग बात है। अच्छाई और सेंसिटिविटी अलग अलग बात है। जैसे जो परिवार के लिए बहुत सेंसिटिव है, हो सकता है कि उसे गुस्सा बहुत आता हो सकता है कि सबको डांटता फटकारता हो सकता है सबको गलत काम करने पे बोलता रहता हो, तो फिर वो तो सबको अच्छा नहीं लग रहा होगा, क्योंकि वो चाहता है कि ये बढ़िया से हमारा ये दुनिया में ये लोगों का नाम हो, दुनिया में इनके सामने कोई मुश्किल ना आए, तो इनकी अच्छी आदतें इनमें हो। क्योंकि खराब आदतें तो जल्दी पकड़ में आ जाती है, जहर तो जल्दी समझ में आ जाता है, खराब चीज़ें तो जल्दी मन को भा जाता है, और वो समझता है तो वो क्या करेगा? डांटेगा। तो उसकी हो सकती है कि फिगर ऑफ मेरिट्स उसके नज़रों में अच्छा ना हो कि अरे ये बहुत ख़राब है, और जब वो नहीं रहते होंगे सोचता हूँ कि बड़ा चैन से सांस लेता हो कि बड़ा आज खुशी है, आज कोई नहीं है। तो ये सेंसिटिविटी और फिगर ऑफ मेरिट्स ज़रूरी नहीं है कि दोनों अच्छा हो।
हो सकता है कि सेंसिटिविटी ज़्यादा हो तो फिगर ऑफ मेरिट्स कम हो, अच्छा ना हो, हमारी नज़रों में वो अच्छा ना हो। तो यही बात है यहाँ पे। तो फिगर ऑफ मेरिट्स क्या होता है, इसको हम कैसे बताएंगे। तो बच्चों फिगर ऑफ मेरिट ही होता है 1 करंट सेंसिटिविटी। देखो एकदम इन्वर्स हो गया, अगर सेंसिटिविटी ज़्यादा है तो फिगर ऑफ मेरिट्स कम है। फिगर ऑफ मेरिट्स का मतलब यहाँ पे स्ट्रेंथ है। स्ट्रेंथ का मतलब है कि वो ज़्यादा दिन तक चलेगा। अच्छा गैल्वेनोमीटर का मतलब अब हम या तो ये सोच लें कि वो ज़्यादा दिन तक चलेगा, और या तो ये सोच लें कि अच्छा मेजरमेंट करेगा। दो अलग अलग बातें हैं। देखो जो सेंसिटिव लोग होते हैं वो बहुत जल्दी जल्दी बीमार पड़ते हैं, क्योंकि वो छोटी सी बात पे भी वो डिस्टर्ब हो जाएगा। उसको मन की बीमारी बहुत होती है। सेंसिटिविटी की पहचान है कि उसको मन की बीमारी बहुत होती है। वो कुछ नहीं बोलेगा, अगर आपने थोड़ा सा भी गड़बड़ी किया तो वो वही सोच के डिस्टर्ब रहेगा। पता चला उसको फीवर हो गया और जिनके बारे में सोच रहा है वो अपना आराम से घूम रहे हैं। और एक होता है जिससे कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं, सब अपना अपने हिसाब से जियो रहो, कोई टेंशन नहीं है, तो उसको कोई बीमारी नहीं होती है, तो वो सेंसिटिव भी नहीं है और मजबूत है। तो सेंसिटिविटी और फिगर ऑफ मेरिट में इनवर्स रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। ये फिजिक्स है, ये सही लिख रहा है कि अगर सेंसिटिविटी ज़्यादा होगा तो बॉडी में स्ट्रेंथ कम होगा, और सेंसिटिविटी कम होगा तो स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। ऐसे लोग देखो जो अक्सर बीमार रहते हैं, लोग बोलते हैं क्या सोचते रहते हो दिन भर, सब अपने आप ठीक हो जाएंगे। इस समझ रहे हैं ना कि सोच रहा है कुछ, तभी तो बोल रहे हैं ना कि सब ठीक हो जाएगा। तुम क्यों सोच रहे हो, टेंशन ले रहे हो, प्रेशर ले रहे हो। और फिर दूसरे बोलते देखो उसको देखो, कोई टेंशन नहीं, एकदम मस्त घूमता रहता है और पैरासीटामॉल भी नहीं खाता है। हाँ? तो यही बात है। तो जो करंट सेंसिटिविटी और फिगर ऑफ मेरिट्स में इन्वर्स रिलेशन है। तो 1/CS लिखा है। अब 1/CS करो, इसको उल्टा कर दो तो क्या हो जाएगा, C/NAB। और बच्चों C/NAB कर दोगे तो क्या आ जाएगा, K आ जाएगा। इसका मतलब फिगर ऑफ मेरिट्स बराबर गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। तो अगर आपको मजबूत गैल्वेनोमीटर बनानी है, चले बहुत दिन तक चले, तो K ज़्यादा रखो। और अगर आप चाहते हो कि सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर बने तो K कम रखो। समझ आ रहा। अब ये क्वेश्चन पेपर में बहुत आता है कि सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर होने के लिए K क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। समझ आ रहा। और अगर उसमें स्ट्रेंथ देना है तो K ज़्यादा होना चाहिए। तो फिगर ऑफ मेरिट और करंट सेंसिटिविटी दो इन्फॉर्मेशन हो गया। अब चलिए तीसरी और आगे बात करते हैं। वहाँ पे आप 1/K भी लिख सकते हो, चाहो ना तो इसको 1/K लिख दो, ऐसे लिख दो। लिखे रहोगे तो ठीक ही रहेगा, जब बार बार देखोगे तो दिमाग में रहेगा। ये 1/K है। बच्चों जैसे मैंने करंट सेंसिटिविटी निकाली, जैसे मैंने लिखा करंट सेंसिटिविटी CS, तो करंट सेंसिटिविटी बराबर क्या होगा, θ/I। अगर गैल्वेनोमीटर है तो θ/IG फॉर गैल्वेनोमीटर। अब गैल्वेनोमीटर पढ़ रहे हो तो गैल्वेनोमीटर चलो लिख दिया तो लिख दिया, गैल्वेनोमीटर है। अब गैल्वेनोमीटर की करंट को मैंने IG लिखा है, तो सही तो लिखा है ना, θ/I होगा तो I कौन सी करंट होगी भाई, गैल्वेनोमीटर की करंट होगा। सेंसिटिविटी तो इसी बात पे आएगी ना, तो IG मैंने लिखा। गैल्वेनोमीटर है, उसमें मान लो ये गैल्वेनोमीटर है और इसमें करंट आ रही है बच्चों, और इसका डिफ्लेक्शन थीटा है, डिफ्लेक्शन थीटा है। और इसमें जो करंट आ रही वो कौन सी करंट है, IG। तो करंट सेंसिटिविटी क्या लिखोगे, θ/IG लिखोगे। देखो जो हम प्रैक्टिकली, एक तो मैंने वो कैलकुलेशन करके निकाला है सब, लेकिन इन जनरल जैसा कि कॉमर्शियल अगर हम गैल्वेनोमीटर बनाएं तो कॉमर्शियल कैसे गैल्वेनोमीटर बनाते ज़रा वो बताते हैं आपको। कॉमर्शियल गैल्वेनोमीटर बनाने का तरीका क्या है जो हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, वो जो आप लोग स्प्रिंग, वो पेन में जो पेन यूज़ करते हो उसमें एक स्प्रिंग होता है जो खिटपिट खिटपिट करते हो,
तो पेन वाली जो स्प्रिंग है, देखा है कितनी बड़ी होती है, छोटी सी। अब उसको उस स्प्रिंग में 2-3 गैल्वेनोमीटर बन जाएगा। मतलब बहुत छोटा सा स्प्रिंग लगाते हैं, बहुत छोटा सा। ये छोटा सा स्प्रिंग लगा दिया। अब देखो कमर्शियल बना रहे हैं, अब उतना महंगा गैल्वेनोमीटर बनाएंगे तो 50-60 रुपये का गैल्वेनोमीटर हो जाएगा। हम 10-15 रुपये का गैल्वेनोमीटर बनाते हैं। इतना महंगा मैग्नेट कहाँ मिलेगा? सारा मैग्नेट गैल्वेनोमीटर में लगा दोगे तो एक दिन पता चला कि मैग्नेट ही नहीं है देश में। इसलिए रिसोर्सेस कम हैं, तो हम उस मैग्नेट वाले को पढ़ाने के लिए यूज करते हैं। लेकिन अगर हम कमर्शियल बनाएं तो हम मैग्नेट नहीं लगाते, हम ऐसे बनाते हैं। ये स्प्रिंग लगाया मैंने। अब बच्चों ये स्प्रिंग लगा दिया और इस एंड को फिक्स कर दिया। ये फिक्स है, ये फिक्स है, ये फिक्स नहीं है। अब इसमें करंट फ्लो कर रहा है। अब देखो कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर दो वायर में एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो करे, पैरेलल करंट फ्लो करे, तो वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। और अगर एंटी पैरेलल करंट फ्लो करे तो रिपल्शन होता है। अब अगर ये स्प्रिंग है तो जैसे मेरी अंगुली है, ये अंगुलियाँ, तो ये स्प्रिंग जैसा ही है, ऐसे ऐसे ऐसे। अगर इस स्प्रिंग में करंट फ्लो करे तो ऐसे करंट फ्लो करी, फिर ऐसे करंट फ्लो करेगी, फिर ऐसे करंट फ्लो करेगी। हाँ, तो ये सभी करंट कैसी हैं? एंटी पैरेलल है कि पैरेलल है? अगर पैरेलल है तो रिपल्शन होगा कि अट्रैक्शन? तो अट्रैक्शन होगा, तो ये जो स्प्रिंग है ये दबेगी। हाँ, अब जितना ज़्यादा फोर्स लगे उतना ज़्यादा दबेगी। जितना ज़्यादा फोर्स लगेगा तब जब जितना ज़्यादा करंट होगी, तो जितना ज़्यादा करंट उतना ज़्यादा कंप्रेस दब जाएगा। और जब ये दब जाएगा तो फिर यहाँ पे क्या करते हैं, हम एक निडल लगा देते हैं। यहाँ एक निडल लगा देते हैं इस जगह। अब जब ये दबेगा तो ये निडल क्या करेगा? घूमेगा कि नहीं घूमेगा? जैसे ये है ना, अब ये ऐसे थोड़ा सा दबा तो थोड़ा घूमा कि नहीं घूमा, तो ये निडल ये डिफ्लेक्ट होगी। तो बच्चों ये निडल यहाँ पे डिफ्लेक्ट होगी, निडल घूमेगी। और हमें इतना ही तो करना है ना कि जब करंट फ्लो करे तो उसको हम किसी तरह से मेजर कर लें, कोई चेंजेज देख लें। तो यहाँ पे निडल में डिफ्लेक्शन हो रहा है, तो ये बच्चों ये डिफ्लेक्शन हो रहा है। अब मैंने ये डिफ्लेक्शन होगा, तो कहाँ से कहाँ तक डिफ्लेक्शन होगा? इसको मैंने लिख दिया 0%। देखो इसको लिख रहा हूँ 0%। इधर 0, इधर कर दो, इधर कर दो, ये 0% है। और यहाँ पे मैंने कर दिया 100%। मतलब यहाँ से यहाँ तक ये स्केल मैंने बना दी। तो 0% से 100% का डिफ्लेक्शन है। ये 0 है, वो 100 है। जीरो % से 100%। और इसके बाद फिर क्या किया, इसको मैंने ऐसे बॉक्स में बंद कर दिया। ये बॉक्स में बंद कर दिया। इधर से करंट आ रही है। और बच्चों इसको भी बंद कर दिया ऐसे। हाँ, अब देखो ये बन गया, तैयार हो गया। अब ये गैल्वेनोमीटर है आपका, ये कमर्शियल है। इसमें कहीं मैग्नेट लगा, कहीं मैग्नेट नहीं लगा। अब इसमें क्या हुआ कि व्हेन इट करंट फ्लो, तो ये नीचे की तरफ आएगा और ये आगे की तरफ जाएगा। अब ये डिफ्लेक्शन थीटा होगा और इससे हम मेजर क्या करेंगे, विच करंट विल फ्लो इन दिस डिवाइस। अब ये आई थीटा पे कोरिलेट हो गया। मोर डिफ्लेक्शन मोर करंट, लेस डिफ्लेक्शन लेस करंट। ये हम कमर्शियल यूज करते हैं। और यहाँ पे जो ये स्प्रिंग है इसकी कुछ रेजिस्टेंस तो होगी ना, और जो रेजिस्टेंस होगी उसे क्या बोलते हैं, गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस। अब बच्चों यहाँ पे दो चीज़ें फिक्स है, एक IG और एक G।
जैसे जब आप बल्ब लेते हो तो उस पर दो चीज़ लिखा रहता है, एक वाटेज और एक वोल्टेज। ऐसे यहाँ पे गैल्वेनोमीटर बाज़ार में लोगे तो उसमें दो चीज़ लिखा होगा, एक IG और एक कैपिटल G, ये दोनों प्रिंट रहता है। कैपिटल G को क्या कहते हैं? गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस। अब ये बहुत ज़्यादा नहीं होता गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस, छोटा सा स्प्रिंग है तो ऐसे रहता है 50 ओम, 10 ओम, 20 ओम, 50 ओम, 100 ओम, इसी ऑर्डर का रहेगा। तो गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस जी है गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस। और IG, बच्चों IG क्या है, इसका नाम बताओगे क्या है? जैसे उसमें होता था ना वाटेज, तो IG को हम कहेंगे करंट कैपेसिटी। IG यहाँ पे है करंट कैपेसिटी, या आप ये कहिए कि फुल स्केल करंट, फुल स्केल करंट या फुल डिफ्लेक्शन करंट। तो फुल स्केल करंट है, ये फुल स्केल करंट है। अब जैसे मान लो कि अगर 1 मिली एम्पियर है, IG का मान 1 मिली एम्पियर है, तो इसका मतलब 100% डिफ्लेक्शन पे कितनी करंट आएगी? 1 मिली एम्पियर। तो इसको हम लोग लिखते हैं फुल स्केल। इसे ध्यान रखना है कि फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट है। फुल स्केल करंट के बजाय आप ऐसा लिखो, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। जब पूरे स्केल में डिफ्लेक्शन हो तो करंट, आप ऐसा लिखिए, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। राइट बच्चों, ये इन्फॉर्मेशन मैंने इसको कॉमर्शियल यूज़ किया। अब चलो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब जैसे करंट सेंसिटिविटी निकाली आपने, वहाँ पे लिखा, ऐसे ही वोल्टेज सेंसिटिविटी निकाल सकते हैं। अब वोल्टेज सेंसिटिविटी आप लोग ज़रा पढ़ के सुनाओ तो। VS, क्यों बच्चों लोग, वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होगा? θ/VG। जैसे वहाँ पे IG था, और गैल्वेनोमीटर करंट, तो यहाँ पे क्या है? गैल्वेनोमीटर वोल्टेज, VG निकाल लिया। अब ये वोल्टेज सेंसिटिविटी हो गया। अब आप इसे क्या लिख सकते हो? VS बराबर क्या लिख सकते हो, बोलो? θ/VG बराबर क्या लिखोगे? IG/G। B बराबर IR होता है कि नहीं? सही है। अब आप फिर लिखोगे VS बराबर θ/IG, IG माने CS/G। अब आप यहाँ पे गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस अगर कभी टीचर पूछ लें तो आपको देखोगे पेपर में करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी दोनों दिया रहेगा, तो दोनों से G का मान आ जाएगा। कभी एक क्वेश्चन पेपर में दिया था कि करंट सेंसिटिविटी 10⁻⁵ एम्पियर पर डिवीजन पर एम्पियर, तो डिवीजन पर एम्पियर दिया था, 10⁻�6 करके दिया है। ऐसे ही वोल्टेज सेंसिटिविटी दिया था, वो भी कोई वैल्यू दिया था, तो G का मान निकालने में कोई टेंशन था? तुरंत आप लिख लोगे। अभी जब मैं बोल रहा था कि करंट सेंसिटिविटी की वैल्यू दिया था, तो करंट सेंसिटिविटी की वैल्यू क्या लिखा होगा? डिवीजन पर एम्पियर, यही लिखेगा। अगर इसको डायमेंशन में लिखेगा तो एम्पियर इन्वर्स लिखेगा, क्योंकि डिवीजन का कोई डायमेंशन होगा नहीं। तो पर एम्पियर, पर यूनिट करंट, एम्पियर इन्वर्स हो गया, वोल्टेज इन्वर्स हो गया, तो बच्चों ये सेंसिटिविटी आ गई। अब मैं आपको अगला एक प्रॉब्लम देता हूँ, एक सवाल देता हूँ। अब एक बार ये बता दो, करंट सेंसिटिविटी वोल्टेज सेंसिटिविटी समझ में आई? और जो अभी मैंने कॉमर्शियल बनाया है वो गैल्वेनोमीटर कैसे बना था, क्लियर हुआ? IG कौन सी करंट है? फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, और IG उसकी करंट कैपेसिटी है। मतलब किसी भी गैल्वेनोमीटर में क्या IG से ज़्यादा करंट आप पढ़ पाएंगे? उससे ज़्यादा करंट उसमें जाएगी तो करंट तो कितना भी जाए,
लेकिन क्या उससे ज़्यादा पढ़ पाएंगे? मान लो कि पहले तो उससे ज़्यादा करंट जाएगा तो जल जाएगा, मान लो अगर नहीं भी जला तो क्या आप उसकी रीडिंग ले पाओगे? क्योंकि 100% निडल पे तो जाके 1 मिली एम्पियर, मान लो IG 1 मिली एम्पियर है, तो 1 मिली एम्पियर पे तो 100% डिफ्लेक्शन आ गया। अब उसमें भले 10 मिली एम्पियर आए तो क्या आप आगे का पढ़ पाओगे? इसीलिए उसका नाम क्या पड़ा? कैपेसिटी। उससे ज़्यादा हम उसमें रीड नहीं कर पाएंगे, इसीलिए उसको फुल स्केल लिखा गया। ये ध्यान रखना है न्यूमेरिकल्स के लिए। अब बच्चों मैं आपको क्वेश्चन के डायरेक्शन में ले चलूँ। अब आपको एक बात बताऊं, लिखें फाइंड फ्रैक्शनल चेंज इन करंट सेंसिटिविटी after connecting shunt S बराबर G/N। आफ्टर कनेक्टिंग शंट ऑफ वैल्यू, ऐसे लिखो, आफ्टर कनेक्टिंग शंट ऑफ वैल्यू G/N। ऐसे यहाँ पे n का मान 1 से बड़ा है। तो लिखा हुआ बच्चों सवाल में क्या लिखा कि फाइंड फ्रैक्शनल चेंज इन करंट सेंसिटिविटी आफ्टर कनेक्टिंग शंट ऑफ वैल्यू G/N इन गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस कैपिटल G। तो गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस है, कैपिटल G है, और उसमें मैंने शंट लगाना मेरे को। अच्छा, शंट क्या होता है? शंट को S लिख लो, ये नोटेशन ज़रूर लिख लिया करो, आगे हम लोग S लिख देंगे तो समझ में आ जाएगा अच्छा शंट की बात कर रहा हूँ। G लिख दूंगा तो समझ जाओगे गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूँ। नोटेशन क्या है उसे ज़रूर लिखना चाहिए। अब शंट का मतलब क्या होता है? पैरेलल रेजिस्टेंस। शंट का मतलब क्या है? पैरेलल रेजिस्टेंस। कहीं पे बोला गया कि शंटिंग कर दिया, शंटिंग का मतलब क्या हुआ? पैरेलल में आपने एक रेजिस्टेंस लगा दिया, और जब पैरेलल में रेजिस्टेंस कहीं भी लगा दिया तो उसे हम क्या बोलते हैं? शंट बनाना, शंट लगाना। तो शंट का मतलब पैरेलल रेजिस्टेंस है। तो सवाल लिखा है कि फ्रैक्शनल चेंज इन करंट सेंसिटिविटी। पहला क्वेश्चन तो ये है कि बताओ अगर शंट लगा देंगे, मान लो कि ऑब्जेक्टिव में आ गया कि शंट लगाने से करंट सेंसिटिविटी बढ़ेगा कि घटेगा। क्वेश्चन आ गया ना कि शंट लगाने से सेंसिटिविटी बढ़ेगा कि घटेगा। अब ये सवाल पूछ लेगा तो थ्योरेटिकल है, लेकिन मैंने न्यूमेरिकल बना के पूछ लिया कि कितना फ्रैक्शन चेंज होगा, तो आपको वैल्यू भी आ जाएगा और घटेगा कि बढ़ेगा ये भी पता चल जाएगा। तो आइए मेरे कैलकुलेशन को अच्छे से देखिए। देखो यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर है और बच्चों इसमें करंट जा रही है I। करंट कितनी जा रही है? I। करंट जानी चाहिए इसकी कैपेसिटी से थोड़ी कम जानी चाहिए, या उतनी ही मैक्सिमम जा सकती है। तो मैंने लिखा कि करंट I जा रही है। अब अगर करंट I जा रही है तो इसका यहाँ पे डिफ्लेक्शन कुछ हुआ होगा। अभी लिखना नहीं ना आपको, मुझे बताओ सब लोग, डिफ्लेक्शन यहाँ थीटा हुआ होगा। तो बच्चों फिर यहाँ दो चीज़ हम कैलकुलेट करेंगे।
एक निकालेंगे आई बराबर के थीटा, ओके, एक ये इक्वेशन हो गया। और दूसरा अगर करंट सेंसिटिविटी पूछा जाए सी, तो सी बराबर आप क्या लिखोगे, थीटा अपान आई लिखोगे, थीटा अपान आई लिखोगे, करंट सेंसिटिविटी हो गया। इसे इक्वेशन नंबर 2 मान लिया। अब हमारे सवाल में क्या बोला है ज़रा देखो तो, इसी गैल्वेनोमीटर में शंट लगाना है, शंट लगाना है। अब ये गैल्वेनोमीटर हो गया, इसमें करंट आई आ रही थी, अब करंट इसमें आई आ रही थी, और बच्चों शंट लगा दिया। शंट माने पैरेलल में रेजिस्टेंस, ये यस लगा दिया। अब बताइए जो करंट आई यहाँ तक आई, तो वो करंट तो अब इधर कुछ अलग हो जाएगी, उधर अलग हो जाएगी। अब इसमें जो करंट जा रही है मैंने कह दिया कि आई जी है। अब इसमें जो करंट जा रही वो क्या हो गया, आई माइनस आई जी हो गया। अब अगर इसमें आई जी जा रही है तो यहाँ पे जो डिफ्लेक्शन होगा, डिफ्लेक्शन, अब वो डिफ्लेक्शन थीटा डैश हो गया। और बच्चों यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन आपको कुछ समझ आए तो बताना आप, ये जो डिफ्लेक्शन हुआ है थीटा डैश ड्यू टू करंट आई और ड्यू टू करंट आई जी, आई जी, तो आई जी बराबर क्या लिखोगे, के थीटा डैश, राइट, बिकॉज के इज द गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, देयर विल नो चेंज, तो वो तो थीटा डैश बदलेगा, के तो वही रहेगा, तो आई जी बराबर के थीटा डैश हो गया। चलो थर्ड इक्वेशन आ गया। अब बच्चों लोग आप ये हमें बताओ कि आई जी अपान आई कितना होगा, डिवाइड करो भाई, तो थीटा डैश अपान थीटा होगा। चलो ज़रूरत पड़ेगा तो रख लेंगे। अब बताइए करंट सेंसिटिविटी कितनी है, सी डैश, हाँ ये आपको बताना है। हियर न्यू करंट सेंसिटिविटी आ गया, सी एस डैश माने सी डैश। अब सी डैश बराबर कितना होगा, थीटा डैश तो सही है अपान डिफ्लेक्शन अपान, ये डिफ्लेक्शन तो लिख दिया। अब मैंने को डिवाइड बाई क्या करनी है, ये करंट आई है, इसमें आई जी गया, इसमें आई माइनस आई जी गया, तो बताओ कि सेंसिटिविटी में कौन सी करंट लेनी है, मतलब आई जी लेना है कि आई माइनस आई जी लेना है कि आई लेना है, जोर से बोलो। नहीं, सेंसिटिविटी का मतलब ये नहीं है कि केवल आप खा पी के आराम से सोइए और आप अपने लिए सेंसिटिव है। सेंसिटिव का मतलब अपने लिए नहीं, सेंसिटिविटी का मतलब है कि समाज के लिए, लोगों के लिए, देश के लिए आप हैं कि नहीं। तो सेंसिटिविटी का मतलब ये नहीं होता कि खुद खा पी के आराम कर रहे हैं, अपने लिए बड़ी चिंता है और दूसरे के लिए कोई टेंशन नहीं है। तो सेंसिटिव जो होता है ना वो पूरे देश के लिए होता है, और जो सेल्फिश होते हैं वो अपने लिए होते हैं। तो सेल्फिश का मतलब है अपने लिए सेंसिटिव, जितने सेल्फिश होते हैं अपने लिए बहुत सेंसिटिव होते हैं, उनका कुछ गड़बड़ नहीं होना चाहिए, बस वो सेल्फिश हैं, वो सेंसिटिव नहीं है। सेंसिटिव वो होता है जो पूरे लोगों के लिए होता है, जिससे उसका कोई मतलब नहीं, लेकिन उसके भी चेहरे पे खुशी देखना चाहता है और पूरे देश के लिए सोचता है, उसे सेंसिटिव कहते हैं। और जो केवल अपने लिए सोचा तो वो तो सेल्फिश हो गया सीधा सीधा। तो सेल्फिश और सेंसिटिविटी में अंतर है। तो बच्चों अगर मैं सेंसिटिविटी की बात कर रहा हूँ तो वो किस करंट की बात होगी, फिर वो करंट ना तो आई जी होगी ना तो आई माइनस आई जी होगी, वो टोटल आने वाली करंट होगी। इसलिए डिफ्लेक्शन तो गैल्वेनोमीटर से ही मेजर होगा, लेकिन करंट जो होगी वो टोटल करंट होगी। तो करंट सेंसिटिविटी मेजर्ड बाय होल द करंट, नॉट फॉर पासिंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर। पूरे करंट से वो सेंसिटिविटी की बात होनी है। तो अब आपको सेंसिटिविटी की बात समझ में आ गई, याद भी रहेगा कि सेंसिटिविटी और सेल्फिश में क्या अंतर है।
जैसे लोग बोलते देखो ये आदमी अपने लिए बहुत चिंतित है और दूसरे के लिए कोई मतलब नहीं है। देखते नहीं कि अपने लिए अच्छा हो जाए और देश का कितना नुकसान हो जाए कोई उनको फ़र्क नहीं पड़ता। उनको कोई बोलेगा सेंसिटिव है, वो तो अपने लिए है। तुमने देश के लिए क्या किया? देश के लिए तो कुछ अच्छा नहीं किया। तो बच्चों ये बात हुई। तो टोटल करंट लेना है। देखो फिजिक्स में बहुत फिलॉसफी है। अब ये थीटा डैश अपान आई आ गया। अब मेरे को सी डैश चाहिए। मेरे को क्या चाहिए? फ्रैक्शनल चेंज चाहिए ना। तो बच्चों फ्रैक्शनल चेंज, इसका नंबर डाल दो कुछ, फोर्थ इक्वेशन ले लो। अब आपको सी डैश अपान सी करनी है। चलो भाई सी डैश अपान सी बताओ, डिवाइड करो फटाफट। आई तो कट जाएगा, तो क्या मिल जाएगा? थीटा डैश अपान थीटा। अब आपको समझ आ रहा है क्यों निकाला था? थीटा डैश बाई थीटा निकाला था। अब आप यहाँ पे लिखोगे सी डैश बाई सी बराबर आई जी अपान आई। आई जी अपान आई हो गया। अब ये आई जी अपान आई की वैल्यू क्या होगा ना, इसे तो निकालना ही पड़ेगा अब आपको। बच्चों लोग चलो निकालवा देते हैं इसको भी। देखो आई जी अपान आई निकालने के लिए एक जनरल बात करेंगे। आप पैरेलल में आपने सीखा है कि वोल्टेज बराबर होता है, और यहाँ पे पैरेलल में ये नीचे वाले को देखो, पैरेलल में करंट जो गैल्वेनोमीटर से जा रही है आई जी इंटू जी, और जो शंट में जा रही है आई माइनस आई जी इंटू एस। सही है। और यहाँ पे यस का मान कितना है? हाँ, अब आप लिखोगे आई जी इंटू जी बराबर आई माइनस आई जी, और यस का मान है जी बाई एन। जी से जी कट गया। एन आई जी बराबर आई माइनस आई जी। आई जी इधर आ जाएगा। आई जी एन प्लस वन बराबर आई। तो वेयर इज आई? यू कैन पुट आई जी इंटू एन प्लस वन। या आप और इसको सिंपल करना है तो बच्चों कर लो। आई जी अपान आई सीधे ही लिख दो। क्या आ जाएगा? वन अपान स्मॉल एन था, वन बाई स्मॉल एन प्लस वन। तो गैल्वेनोमीटर से कितनी करंट पास कर गई? व्हेन यू कनेक्ट अ शंट देन थ्रू गैल्वेनोमीटर विच करंट विल पास, तो टोटल करंट का डिवाइडेड बाई एन प्लस वन, तो आई अपान एन प्लस वन हो गया। बच्चों अब यहाँ पे आप लोग सी डैश अपान सी क्या लिखोगे? आई जी अपान आई का मान हो गया वन अपान एन प्लस वन, तो सी डैश का मान सी अपान एन प्लस वन। तो मेरे को मिल रहा है सी डैश इज